नमस्कार, मैं हूं सुभाष और आप देख रहे हैं E7 लाइव टीवी। जैसा कि अभी आप जानते हैं कि हमारे साथ वर्तमान समय में अभी जुड़े हुए हैं श्री संजीव पांडे जी, जो कि वर्तमान समय के चुरहट क्षेत्र के समाज सेवी के रूप में जाने जाते हैं। ये एक ऐसे समाज सेवी हैं जो विद्यार्थी परिषद, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जैसे संस्थानों से लगातार जुड़े रहे हैं और इनकी एक सक्रिय भूमिका रही है। इनसे आइए आज हम बात करते हैं कि चुरहट क्षेत्रांतर्गत जो विभिन्न प्रकार की समस्याएं हैं उनके बारे में इनका क्या कहना है और उनका निराकरण कैसे हो सके। इन सभी चीज़ों के विषय में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। संजीव जी नमस्कार। नमस्कार संजीव जी, आप लगातार इस क्षेत्र में देखा जा रहा है कि सक्रिय हैं समाज सेवा के क्षेत्र में। आपने समाज सेवा कब से शुरू की? मैं जब कक्षा 9 में अध्ययनरत था तब माननीय अजीत चमोली जी संगठन मंत्री हुआ करते थे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के, उनके संपर्क में आया और मैं पहली बार सागर में अधिवेशन के माध्यम से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को जाना। तब से छात्र राजनीति में रहा, कई दायित्वों का निर्वहन करते हुए जिला संयोजक, प्रदेश प्रतिनिधि, ऐसे दायित्वों का निर्वाह करता रहा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में। इसके बाद 2009 में पूर्णतः राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में समर्पित हुआ और नगर कार्यवाह ऐसे दायित्वों का निर्वाह किया और कर रहा हूँ। तो आपका अभी तक में जो कार्यकाल है समाज सेवा के क्षेत्र में वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के माध्यम से है या फिर आप उसको छोड़कर राजनीति में भी आ चुके हैं? नहीं, मैं राजनीति में नहीं हूँ। मेरा जो अपना कार्य क्षेत्र है वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ही है। उसी के माध्यम से समाज सेवा का कार्य मेरा चलता है, चाहे वो कोरोना काल का समय रहा हो, चाहे वो बाढ़ पीड़ितों के लिए सहयोग राशि रही हो या फिर भूकंप पीड़ितों के लिए रहा हो। मैं जो है तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के माध्यम से ही लोगों की सेवा करने का अवसर प्रदान करता हूं। आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नगर कार्यवाह हैं, तो आप इस दायित्व का निर्वहन करते हुए लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे कि क्या वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से क्या लाभ मिल सकते हैं उनको और वो जुड़कर इससे क्या कर सकते हैं? मैं ये कहना चाहूँगा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक ऐसी संस्थान है जिसके माध्यम से हमें सब कुछ मिलता है, सब कुछ कह सकते हैं। लोग कहते हैं अरे इसमें कुछ नहीं होता, ये है वो, लेकिन मैं तो ये कहता हूँ कि अगर अपने जीवन को सही ढंग से चलाना है, अपने परिवार को चलाना है, अपने घर, अपने परिवार, अपने देश को अगर सुरक्षित रखना है तो हर व्यक्ति को शाखा के माध्यम से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में आना चाहिए, शाखा में आना चाहिए। शाखा में आने से शरीर जो है तो बलवान बनता है, निरोगी काया मिलती है और लोगों में जो व्यसन की बढ़ोतरी हो रही है वह व्यसन भी धीरे धीरे शाखा के माध्यम से समाप्त होता है। मैं तो तमाम युवाओं को, अपने भाइयों को कहना चाहता हूँ कि शाखा के माध्यम से आप सब आएं और अपने जीवन को सफल बनाएं। जैसे कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर समय समय पर आरोप प्रत्यारोप भी लगते रहे हैं, इन संबंध में क्या कुछ कहना है? जो अच्छा कार्य करेगा उसी पर आक्षेप आता है। दाग जो है सफेद कपड़ों पे ही दिखता है। संघ एक ऐसा वृक्ष है जो आज पूरे भारत में नहीं लगभग पूरे विश्व में कार्य कर रहा सबसे बड़ा गैर राजनीतिक संगठन है। इसलिए लोग तरह तरह की बात करते रहते हैं, लेकिन जो है तो संघ अपने विचल मार्ग में चल रहा है और उसका जो सिद्धांत है वसुधैव कुटुंबकम, उसके मार्ग में अग्रसर है और भारत को जो है तो अखंड बनाने की जो हंगल बना है वह राष्ट्रीय स्वयंसेवक उस पथ पर कार्य कर रहा है। जैसे कि कहा जाता है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक हिंदुओं का संगठन है और लगातार हिंदुओं के लिए कार्यरत है और मुस्लिमों से दूरी बनाते हैं लोग, ऐसा कुछ लोगों का आरोप होता है। तो इसमें क्या कहेंगे आप कि मुस्लिमों के लिए यह नहीं है क्या? नहीं, बिल्कुल मैं तो कहना चाहूँगा बिल्कुल गलत है। हमारा जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ होना है उसमें हिंदू की जो परिभाषा दी गई है उसको मैं कहना चाहूँ कि हिंदू कौन है। हिंदू केवल जाति धर्म नहीं है, हिंदू एक हमारी क्या है कार्य प्रणाली है। अखंड जो हमारा अखंड भारत है, हिंद महासागर से लेकर के और हिमकुश पर्वत, हिमाचल पर्वत तक कि जो बीच का क्षेत्र है वहाँ पर रहने वाला हर धर्म का अनुयायी हिंदू है, मैं ये कहना चाहता हूँ। और उन्हीं के लिए हमारा संगठन कार्य करता है। इसमें ना तो कोई हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई से कोई लेना देना नहीं है। अपना एक सिद्धांत जो भारत पर रहता है वो सब हिंदू है। जैसे कि अभी आपने जाना कि हिंदू धर्म की जो परिभाषा दी गई है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के माध्यम से वो यही दी गई है कि भारत देश में रहने वाला और भारत के प्रति निष्ठा रखने वाला हर व्यक्ति हिंदू है, क्योंकि भारत का नाम ही हिंदुस्तान है और हिंदुस्तान के प्रति जो निष्ठा रखेगा, जो उसके प्रति कर्तव्यनिष्ठ होकर कार्य करेगा, वह सभी हिंदू की श्रेणी में आते हैं। इस प्रकार से कहना है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक और नगर कार्यवाह कहे जाने वाले संजीव पांडे जी का।
संजीव जी, आप ये बताएं, कोरोना काल के समय में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की चुरहट क्षेत्र में क्या भूमिका रही है? बिल्कुल सुभाष जी, मैं बताना चाहता हूँ कि जब कोरोना का समय था, मुझे याद है, तो यहाँ पर लोग डर डर के जी रहे थे। हम और हमारे जो स्वयंसेवक बंधु थे चुराट नगर के, वह सब एकत्रित होकर के और सबने ये संकल्प किया कि इस महामारी से हमको कैसे निपटना है, लोगों को कैसे जागरूक करना है। तो हमारा संघ जो आरएसएस का नगर इकाई थी, वह जिला इकाई थी, सबने मिल करके लोगों को जो है तो मास्क, सैनिटाइजर इत्यादि उपलब्ध कराया। गरीब जो जिनको भोजन नहीं मिल रहा था, उनको भोजन की व्यवस्थाएं संघ के द्वारा कराई गई। जो बाहर के लोग थे, उनको जाने की व्यवस्था, उनके आने की व्यवस्था कैसे करना, ये सब कार्य में बढ़ चढ़ करके राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक आगे आए थे और लोगों की मदद की। राहगीर जो भी आते थे, उनको खाना पीना, रहने की व्यवस्था कहाँ करनी है, इन सारी व्यवस्थाओं में आरएसएस जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, उनके स्वयंसेवक ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था। जैसे कि अभी आपने जाना, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कोरोना काल के समय भी चुराट क्षेत्र में काफी सक्रिय रहा और लोगों की मदद करते हुए देखा गया। अब जानते हैं कि चुराट क्षेत्रांतर्गत लगातार अब चुनाव भी नजदीक आ रहे हैं और ऐसे में यहाँ जो समस्याएं हैं उनको लेकर इनका क्या कहना है? लगातार लोग समस्याओं से जूझ रहे हैं। जैसे नया बस स्टैंड लाखों की लागत से बना है, लेकिन वहाँ बसें नहीं रुकती हैं, लोगों को आवागमन करने में यात्रियों को बस नहीं मिलती है, साथ ही लोगों का रोजगार ठप हो चुका है। और यहाँ पुराना बस स्टैंड कहा जाने वाला जो नेहरू तिराहा है, वहाँ पर जगह कम है, फिर भी भीड़ लगती है, आए दिन सड़क दुर्घटनाएं होती हैं। गौ रक्षा को लेकर बात करेंगे, लोगों के द्वारा अपने पशुओं को छोड़ दिया जाता है। सीमन जी, पशुओं को छोड़ दिया जाता है, ऐसे में वो भटकते हैं, आए दिन सड़क हादसे का शिकार होते हैं, इस संबंध में क्या? इस संबंध में कहना चाहता हूँ कि सभी जो गौ पालक हैं, पशुपालक हैं, वो ध्यान दें कि हमारी व्यवस्था है कि हम अपने पशुओं को अपने घर पर रखें, उनकी सेवा अपने घर पर उनको पाल करके करें, ना कि उनको मरने के लिए छोड़ दें। हम सब हिंदू सनातनी हैं, हम सबका कर्तव्य है उनकी सेवा करना। तो मैं यही आग्रह करता हूँ कि सब लोग उनको अपने घर में बांधें और वहाँ पर उनको खाने पानी की व्यवस्था करें। अच्छा, जो कहना चाहिए बेसहारा घूम रहे हैं, आवारा उन्हें हम नहीं कह सकते क्योंकि वो आवारा हम लोगों की वजह से हुए हैं, बेसहारा ही कह सकते हैं। आवारा करने वाला उन्हें इंसान ही था और इंसान ने पाला था, तब तक वो आवारा नहीं कहे जा रहे थे, लेकिन अब उनको आवारा शब्द से संबोधित किया जाता है। तो बेसहारा घूम रहे पशुओं के लिए प्रशासन के द्वारा जो कुछ कार्य किए जा रहे हैं, वो क्या लगता है आपको कि सिर्फ कागजी कार्रवाई में है या धरातल पर शेष है कुछ? मैं कह रहा हूँ कि वो तो केवल बल कागजों पर ही है, क्योंकि धरातल में कोई दिखाई नहीं दे रहा। आज भी हमारे मनुष्य जो हैं और हमारे जो पशु हैं, वो सब ऐसे ही घूम करके और काल कवालित हो रहे हैं। मैं आग्रह करना चाहता हूँ उनके लिए समुचित व्यवस्था प्रशासन कराए। साथ ही नया बस स्टैंड चुराहट जो पूरी तरह से लाखों की लागत से आज कई वर्षों पहले बनाया गया था, उसका उपयोग होना था जन कल्याण के लिए, लेकिन अब वहाँ पर पशुओं का झुंड एकत्रित होता है और वहाँ गंदगी रहती है। साथ में वहाँ पर जो नशा करने वाले व्यक्ति हैं वो भी पहुँचते हैं, तो रात के समय में नशा करके वहाँ फेंक देते हैं शीशी बोतलें। ऐसे में वहाँ पर बसें नहीं रुकती हैं, यात्रियों को आवागमन करने में परेशानी होती है, दूर जाना पड़ता है वाहन को लेने। और साथ में वहाँ जो अपनी अपनी दुकानें चला रहे थे व्यापारी, उनका व्यापार ठप हो चुका है, वहाँ से पलायन कर चुके हैं। इस संबंध में क्या कहेंगे? मैं प्रशासन से एक बार ही मांग करता हूँ कि नया बस स्टैंड बना है लोगों की सुविधाओं के लिए, उसे सुविधा युक्त बनाएं और वहाँ पर वाहनों का परिचालन हो, बढ़िया स्थान है, वहाँ पे बसें आकर के रुकें, ठहरें और सभी प्रकार की टैक्सियाँ जो है इत्यादि वहाँ पर आकर रुकें, ताकि व्यवसाय भी वहाँ चल सके और जो आवारा पशु वहाँ रुकते हैं वह भी अपने अपने नियत स्थान वहाँ से चले जाएँ, वहाँ ना रहें, जिससे हमारे चुराहट का विकास हो सके। बस यही आग्रह करता हूँ। जैसे कि अभी आपने देखा कि यहाँ पर हमारे साथ नगर कार्यवाह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जुड़े हुए थे और इनके द्वारा सारी बातें बताई गई। अब देखना यह है कि आखिर प्रशासन इस विषय में क्या संज्ञान लेता है और चुराहट क्षेत्रांतर्गत जो जन समस्याएं हैं उनसे आखिर लोगों को कब तक में निजात मिलती है। अब हम आपसे मिलेंगे अगले एपिसोड में, जब कुछ होगा नया बदलाव। धन्यवाद।